जी। ये जो हालात हैं, मैं सिर्फ उसी में हूं कि तालिबान आकर के पाकिस्तान के भीतर चौकियों पर हमला कर रहा है, पाकिस्तानी फौज पर हमला कर रहा है, फौज जो है वो तालिबान पर हमला कर रही है, हालात नाजुक हैं और अंदर तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वो बहुत पहले से लड़ाई लड़ रहा है। तो ये स्थितियां जो हैं, तब जब एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या कहीं क्राइसिस है, इमरान खान की जो लोकप्रियता है या पॉपुलैरिटी है, उनके हक में जो अवाम है वह भी एक तरह का दबाव सरकार पे, हुकूमत पे बना के रखे हुए है। तो कई तरफ से सरकार घिरी पड़ी है और फौज एक जगह जा कर के फंसी हुई है। इस तरह के हालात में पाकिस्तान को आप कैसे देख रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है, मेरे ख्याल है जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको वो देखनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हमेशा से 75 साल से हमने जो देखा है वो यही कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं वो पॉलिटिक्स में ज़्यादा होती हैं और अपने काम की तरफ कम होती हैं। जहाँ तक पाकिस्तान टूटने की बात की जाती है कि पाकिस्तान टूट जाएगा या इतने हिस्से हो जाएंगे उतने हिस्से हो जाएंगे, वो तो मुझे नहीं मालूम कि होगा या नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान एक बार टूट जरूर चुका है। वो आप जानते हैं कि बांग्लादेश की शक्ल में मौजूद है। और ये कहना कि कभी टूट नहीं सकता, तो वो टूट चुका है। अब आगे क्या होगा वो तो हमारे अपने ही काम है, हमारे अपने ही कर्म है जो हमारे ऊपर आते हैं। पहले तो जब अफगानिस्तान की गवर्नमेंट हटी थी और अशरफ गनी साहब की और ये तालिबान आए थे, तो हमारे यहाँ से ही जश्न मनाया जा रहा था, हमारे यहाँ से ही कहा जा रहा था कि बहुत बड़ा चेंज आ गया है और अब बड़ा सही हो जाएगा। बल्कि इमरान खान साहब की उस वक्त कोई पार्टी मेंबर थी, उन्होंने टॉक शो में कहा था कि अब वो हमें कश्मीर लेकर देंगे। एक तो कश्मीर का जो चूरन हम बेचते चले आ रहे 75 साल से, उसमें से हम निकल नहीं पा रहे हैं। और कश्मीर कश्मीर करके हमने अपना हाल वो कर लिया है कि अब हमें कोई पैसा देने के लिए भी तैयार नहीं है। 26वीं बार हम आईएमएफ के दर पे खड़े हैं। और उसके राइट। बाद आगे जाने की भी हमारी वही प्लान है कि हमारे यहाँ फॉरेन मिनिस्टर, उसको बेहतरीन समझा जाता है जो आते ही ये बता दे कि कौन कौन सी कंट्री पाकिस्तान को पैसा दे देगी। और इसके अलावा हमारी कोई अचीवमेंट नहीं होती। और फिर हमें ये लगता है कि ना तो हम अपने यहाँ से जो टेररिस्ट, हम आपने बिल्कुल सीखा कि दुनिया के जितने टेररिस्ट हैं उनमें से अक्सर हमारे यहाँ ही पाए जाते हैं। लेकिन वो सिर्फ केपीके या सिर्फ अफगान बॉर्डर पे तो नहीं है, वो तो पंजाब में भी बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ कहाँ बिल्कुल है सही कह वो? रही हैं आप। हाफिज सईद किधर है? मसूद अजहर कहाँ है? दाऊद इब्राहिम कहाँ है? और दूसरे सब लोग। हम बार बार इनकार करते रहते हैं, लेकिन सारी दुनिया को हम आज 2025 में पागल नहीं बना सकते, हम उन्हें बेवकूफ नहीं बना सकते। हाँ, ये जरूर है कि हम ये जो डिनायल मोड में रहते हैं, यही कर कर के हमने अपने मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी है। अगर हमने किसी वक्त इस सच्चाई को माना होता कि हमारे यहाँ कौन सी वीकनेसेस हैं, हमारे यहाँ क्या चीज़ सही नहीं है, तो शायद हमने ठीक कर भी लिया होता। लेकिन हम तो मानते ही नहीं। हमारे तो जो पैनलिस्ट आते हैं वो भी धड़ल्ले के साथ इन तमाम चीज़ों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। जी, वो हमारे इस्लामिक भाई हैं, अफगानिस्तान वाले हमारे इस्लामिक भाई हो गए, तो वो हमारी इतनी मार क्यों लगा रहे हैं सर? फिर ये बताइए ना, उनको हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? उनको प्रॉब्लम ये है कि उनको समझ में आ गया है कि हमने डॉलर पकड़े थे और अपनी जमीन दी थी उनके यहाँ अटैक करने के लिए। जो ड्रोन्स जा जाके वहां गिराए जाते थे, उसके लिए पाकिस्तान ने पैसा लिया था। और उधर उनके यहाँ जो तबाही हुई है उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी हाथ है। जी। अ, मैं अयाज मोहम्मद साहब, ये जो स्थितियां जी हैं, सर। जैसे मौजूदा जो हुकूमत है वो कहती है कि कुछ नहीं होता है, सब कुछ ठीक है।